उपवास की पूर्व रात्रि को हल्का भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। उपवास के दिन प्रातःकाल स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। तत्पश्चात सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, भूमि, आकाश, खेचा, अमर और ब्रह्मादि को नमस्कार कर पूर्व या उत्तर मुख बैठें। इसके बाद जल, फल, कुश और गंध लेकर संकल्प करें ममखिल पापा प्रशमन पूर्वक सर्वाभीष्ट सिद्धये श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रतमः करिष्ये। अब मध्याह्न के समय काले तिलों के जल से स्नान कर देवकी जी के लिए सूतिकाग्रह नियत करें। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मूर्ति में बालक श्री कृष्ण को स्तनपान कराती हुई देवकी हो और लक्ष्मी जी उनके चरण स्पर्श किए हों अथवा ऐसे भाव हो। इसके बाद विधि विधान से पूजन करें। पूजन में देवकी, वसुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी इन सबका नाम क्रमशः निर्दिष्ट करना चाहिए। फिर निम्न मंत्र से पुष्पांजलि अर्पण करें। प्रणमे देवजन्नी त्वया जातस्तु वामनः वसुदेवात् तथा कृष्णो नमस्तुभ्यं नमो नमः सुपुत्रार्घ्यं प्रदत्तं मे ग्रहाणे नमोस्तु ते। अंत में प्रसाद वितरण कर भजन कीर्तन करते हुए जगराता करें। इसके पश्चात 8वें वर्ष की समाप्ति पर इस महत्वपूर्ण व्रत का उद्यापन भी करें। यथाशक्ति विधान द्वारा श्री कृष्ण की स्वर्ण प्रतिमा बनाएं। इसके पश्चात मत्स्य कूर्म इस मंत्र द्वारा अर्चन आदि करें। आचार्य ब्रह्मा तथा 8 ऋत्विजों का वैदिक रीति से वरण करें। प्रतिदिन ब्राह्मण को दक्षिणा और भोजन देकर प्रसन्न करें। जो व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को करता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र व पौत्र को प्राप्त कर इसी जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भक्तिभाव से श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वे उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आताताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उत्तेजित हुआ। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 संतानें हुई और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वीं संतान होने वाली थी। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा जी का भी प्रसव होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वीं संतान की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी के पुत्र जन्म हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कारागृह में देवकी वसुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में पहुँचा कर आओ और वहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के सुपुर्द कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पहले की ही तरह बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी के 8वीं संतान पैदा हो चुकी है।
उसने बंदीगृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, किंतु वो कन्या विष्णु की माया से आकाश की ओर चली गई और अंतरिक्ष में जाकर विद्युत के रूप में परिणत हो गई। उसने आकाशवाणी कर कंस से कहा कि हे दुष्ट, तुझे मारने वाला गोकुल में नंद के घर में उत्पन्न हो चुका है और उसी से तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है, मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद के घर में पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, किंतु जब वह राक्षसी कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो कृष्ण ने उसके स्तन से उसके प्राणों को खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए क्रमशः केशी नामक दैत्य को अश्व के रूप में, उसके पश्चात अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु ये दोनों भी कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके पश्चात कंस ने काल्याख्य नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी कृष्ण के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित करो। द्वारपाल नंद को लेकर जब उपस्थित हुए तब कंस ने नंद से कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो पारिजात के पुष्प ले लाओ, यदि तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। और चले गए। घर आकर उन्होंने संपूर्ण वृतांत अपनी पत्नी यशोदा को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक स्वयं ने ही गेंद को यमुना में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वे किसी प्रकार पारिजात पुष्पों को ले आएं। अतः वे कदम के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। कृष्ण के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा को सुनाया। यह सुनकर यशोदा भागती हुई यमुना नदी के किनारे आ पहुंची और उसने यमुना नदी की प्रार्थना करते हुए कहा, हे यमुना, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया, दान, सज्जन प्राणी, ब्राह्मण कुल में जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगाजल, एकादशी, गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत ये सभी दुर्लभ हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सहस्रों राजसूय यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वो सब कृष्णाष्टमी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। यह बात नारद ऋषि ने इंद्र से कही। इंद्र ने कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ नारद, यमुना नदी में कूदने के बाद उस बालरूपी कृष्ण ने पाताल में जाकर क्या किया, यह संपूर्ण वृतांत भी बताएं। नारद ने कहा, हे इंद्र, पाताल में उस बालक से नागराज की पत्नी ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। नागपत्नी बोली, हे कृष्ण, क्या तूने द्यूत क्रीड़ा की है जिसमें अपना समस्त धन हार गया है? यदि यह बात ठीक है तो कंकड़, मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने घर में चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। यदि वे उठ गए तो वे तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। नागपत्नी की बातें सुनकर कृष्ण ने कहा, हे कांते, मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ वह वृतांत मैं तुम्हें बताता हूँ। समझ लो, मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ द्यूत में हार चुका हूँ और वही लेने में यहाँ आया हूँ। बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नागपत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी और अपने सोए हुए पति को उठाते हुए उसने कहा, हे स्वामी, आपके घर यह शत्रु आया है, अतः आप इसका हनन कीजिए। अपनी स्वामिनी की बातों को सुनकर कालिया नाग निद्रावस्था से जाग पड़ा और बालक कृष्ण से युद्ध करने लगा। इस युद्ध में कृष्ण को मूर्छा आ गई। उसी मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने गरुड़ का स्मरण किया। स्मरण होते ही गरुड़ वहां आ गए। श्री कृष्ण अब गरुड़ पर चढ़कर कालिया नाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कालिया नाग को युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालिया नाग ने भलीभांति जान लिया था कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ही हैं। अतः उन्होंने कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रखकर कृष्ण को भेंट किया। जब कृष्ण चलने को हुए तब कालिया नाग की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित,
भक्तिभाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी मुझे वापस दे दें। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे सर्पिणी, दैत्यों में जो सबसे बलवान है, उस कंस के सामने मैं तुम्हारे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम अपने घर को चली जाओ। अब श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना के ऊपर आ गए। तदनंतर कालिया की फुकार से तीनों लोक कंपायमान हो गए। अब कृष्ण कंस की मथुरा नगरी को चल दिए। वहां कमल पुष्पों को देखकर यमुना के मध्य जलाशय में वो कालिया सर्प भी चला गया। इधर कंस भी विस्मित हो गया तथा कृष्ण प्रसन्नचित होकर गोकुल लौट आए। उनके गोकुल आने पर उनकी माता यशोदा ने विभिन्न प्रकार के उत्सव किए। अब इंद्र ने नारद जी से पूछा, हे महामुने, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए। आखिर श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किया, वह सभी आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद ने इंद्र से कहा, मन को हरने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहाँ कंस का महाबलशाली भाई चाणूर रहता था। उस चाणूर से श्री कृष्ण के मल्लयुद्ध की घोषणा की गई। हे इंद्र, कृष्ण एवं चाणूर का मल्लयुद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चाणूर की अपेक्षा कृष्ण बाल रूप में थे। भेरी, शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केशी इस युद्ध को मथुरा की जनसभा के मध्य में देख रहे थे। रंगशाला के अखाड़े में चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल आदि बड़े बड़े भयंकर पहलवान दंगल के लिए प्रस्तुत थे। महाराज कंस अपने बड़े बड़े नागरिकों तथा मित्रों के साथ उच्च मंच पर विराजमान था। रंगशाला में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण ने अनायास ही धनुष को अपने बाएं हाथ से उठा लिया। पलक झपकते ही सबके सामने उसकी डोरी चढ़ा दी तथा डोरी को ऐसे खींचा कि वह धनुष भयंकर शब्द करते हुए टूट गया। धनुष की रक्षा करने वाले सारे सैनिकों को दोनों भाइयों ने ही मार गिराया। कुवलयापीड़ का वध कर श्री कृष्ण ने उसके दोनों दांतों को उखाड़ लिया और उससे महावत एवं अनेक दुष्टों का संहार किया। कुछ सैनिक भाग खड़े हुए और महाराज कंस को सारी सूचनाएं दी, तो कंस ने क्रोध से दांत पीसते हुए चाणूर मुष्टिक को शीघ्र ही दोनों बालकों का वध करने के लिए इशारा किया। इतने में श्री कृष्ण एवं बलदेव अपने अंगों पर खून के कुछ छींटे धारण किए हुए हाथी के विशाल दांतों को अपने कंधे पर धारण कर सिंहशावक की भांति मुस्कुराते हुए अखाड़े के समीप पहुँचे। चाणूर और मुष्टिक ने उन दोनों भाइयों को मल्लयुद्ध के लिए ललकारा। नीति विचारक श्री कृष्ण ने अपने समान आयु वाले मल्लों से लड़ने की बात कही, किंतु चाणूर ने श्री कृष्ण को और मुष्टिक ने बलराम जी को बड़े दर्प से महाराज कंस का मनोरंजन करने के लिए ललकारा। श्री कृष्ण बलराम तो ऐसा चाहते ही थे। इस प्रकार मल्लयुद्ध आरंभ हो गया। वहां पर बैठी हुई पुरवासी स्त्रियां उस नीतिपूर्ण मल्लयुद्ध को देखकर वहां से उठकर चलने को उद्यत हो गई। श्री कृष्ण की रूप माधुरी का दर्शन कर कहने लगी, अहो, सच पूछो तो ब्रजभूमि ही परम पवित्र और धन्य है। वहाँ परम पुरुषोत्तम मनुष्य के वेश में छिपकर रहते हैं। देवादिदेव महादेव शंकर और लक्ष्मी जी जिनके चरण कमलों की पूजा करती हैं, वे ही प्रभु वहाँ रंग बिरंगे पुष्पों की माला धारण कर गौओं के पीछे पीछे सखाओं और बलराम जी के साथ बांसुरी बजाते और नाना प्रकार की क्रियाएं करते हुए आनंद से विचरण करते हैं। श्री कृष्ण की इस रूप मधुरिमा का आस्वादन केवल ब्रजवासियों एवं विशेषकर गोपियों के लिए ही सुलभ है। वहाँ के मयूर, शुक, सारी, गौई, बछड़े तथा नदियाँ सभी धन्य हैं। वे स्वच्छंद रूप से श्री कृष्ण की विविध प्रकार की माधुर्यों का पान करके निहाल हो जाते हैं। अभी वे ऐसी चर्चा कर ही रही थीं कि श्री कृष्ण ने चाणूर और बलराम जी ने मुष्टिक को पछाड़कर उनका वध कर दिया। तदनंतर कूट, शल, तोशल आदि भी मारे गए। जब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बच गया तो उसने नंद, यशोदा, देवकी, वसुदेव, कृष्ण और बलराम को बंदी बनाने का आदेश दिया। कृष्ण ने कहा, हे दुष्ट, अधर्मी, दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध कर तथा तेरा वध कर इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। यह कहते हुए श्री कृष्ण उछलकर उसके मंच पर पहुंच गए और उसके केशों को पकड़कर कंस को घुमाते हुए पृथ्वी पर पटक दिया और खुद उसकी छाती पर कूद गए, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। कंस की मृत्यु पर देवताओं ने शंखघोष व पुष्पवृष्टि की। वहां उपस्थित समुदाय श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहा था। कंस की मृत्यु पर नंद,
देवकी, वसुदेव, यशोदा और इस संसार के सभी प्राणियों ने हर्ष पर्व मनाया। श्री कृष्ण ने रंगशाला में अनुचरों के साथ कंस का उद्धार किया। कंस के पूजित शंकर जी इस रंग को देखकर कृतकृत्य हो गए, इसलिए उनका नाम श्रीरंगेश्वर हुआ। यह स्थान आज भी कृष्ण की इस रंगमय लीला की पताका फहरा रहा है। श्रीमद्भागवत के अनुसार तथा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के विचार से कंस का वध शिवरात्रि के दिन हुआ था, क्योंकि कंस ने अक्रूर को एकादशी की रात अपने घर बुलाया तथा उससे मंत्रणा की थी। श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चाणूर के गले में फंसाकर उसका वध कर दिया। चाणूर की मृत्यु के पश्चात उनका मल्लयुद्ध केशी के साथ हुआ। हे इंद्र, उसी क्षण श्री कृष्ण ने गरुड़, बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर आए। उन्हें आता देख बालक कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर स्वयं गरुड़ की पीठ पर बैठकर न जाने कितने ही राक्षसों और दैत्यों का वध कर दिया, कितनों के शरीर अंग भंग कर दिए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव ने असंख्य दैत्यों का वध किया। बलराम जी ने अपने आयुध शस्त्र हल से और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों के समूह का सर्वनाश किया। जय श्री कृष्ण।